गुड इवनिंग बच्चों। गुड गुड इवनिंग इवनिंग सर। सर। कैसे हैं आप सब? अच्छे अच्छे से सर। सर। तो हमने सेल वाला पार्ट पढ़ा था ना, यस साइंस का, सर। कोशिका वाला। यस सर। तो हम इसके क्वेश्चन आंसर्स कुछ लेंगे, एमसीक्यूज, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट हैं और जो है एग्जाम के लिए तैयार करना है इनको, सही है। यस तो डिस्कस सर। करते हैं हम। और पार्ट वन है ये, बहुत सारे हम एक एक चीज को हम डीपली लेके चलेंगे ताकि आपके और कंपटीशन जो एग्जाम्स की अगर कुछ होता है तो उसकी तैयारी भी हो जाए, ठीक है। ओके। और आपका कोई भी एग्जाम हो आप जो है अच्छी तरह से क्वेश्चंस को कर पाओ, ठीक है। तो जो ऑनलाइन हमारे स्टूडेंट्स देख रहे हैं, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने एजुकेशनल चैनल पर, जिसका नाम है राजेश भार्गव ऑफिशियल। तो चलिए शुरू करते हैं सेल के कुछ क्वेश्चन आंसर एमसीक्यूज साइंस के, कोशिका के। 50 क्वेश्चन हैं पार्ट वन, और इसके अलावा भी और पार्ट हम बनाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है बच्चों वो है, हु डिस्कवर्ड दी सेल। अब मैं आपको सेल बता चुका हूं क्या होता है ना, बताने की जरूरत तो नहीं ना नो कि सेल क्या सर। होती है। हम जो जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं उनकी संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई को कोशिका कहते हैं, यानी कि सेल इज द सेल। बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, राइट। ठीक है। तो अब हम इसके एमसीक्यूज करेंगे। देखिए, हु डिस्कवर्ड द सेल, कोशिका की खोज किसने की थी, ठीक है। ऑप्शन है डार्विन, न्यूटन, रॉबर्ट हुक और मेंडल। बताओ। रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक ने कब करी थी? 1665। हाँ, अगला क्वेश्चन देखो, यही है 1665। ना। हाँ, द सेल वाज डिस्कवर्ड इन, कोशिका की खोज कब हुई थी? 1665 1665। को। रॉबर्ट हुक ने क्या करा था? प्रिमिटिव माइक्रोस्कोप जो उन्होंने खुद बनाया था, उससे कॉर्क को देखा था, डेड सेल को, है ना। मधुमक्खी के छत्ते की तरह था ना वो, यस ठीक है। सर। तो ये रॉबर्ट हुक है, इन्होंने 1665 में क्या करी थी? कोशिका की खोज की करी थी, थी। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हुक ऑब्जर्व्ड सेल्स इन, हुक ने कोशिकाएं कहाँ देखी थी? अब बताओ। कॉर्क। लीफ, ब्लड, कॉर्क, जैसा कि यश ने बताया, कॉर्क, ठीक है। तो सबसे पहले अब जो है अब चौथे क्वेश्चन पे हम चलेंगे, ठीक है। कॉर्क क्या है? पौधे की, पेड़ की डेड सेल्स होती है, ठीक है। अब हम अगले सवाल पे चलेंगे। फोर्थ क्वेश्चन है बच्चों, हु डिस्कवर्ड लिविंग सेल, ठीक है। पहले हम ऑप्शन सुन लेते हैं, ठीक है। जीवित कोशिकाओं की खोज किसने की? हुक ने, एंटोनी वैन ल्यूवेन हॉक ने, डार्विन ने या पास्चर ने? ल्यूवेन हॉक ने, है ना, 1674 में उन्होंने पॉन्ड वाटर लिया था, याद है, बताया था। पॉन्ड वाटर में क्या करा था? फ्री लिविंग सेल की, कोशिका की खोज इन्होंने की थी। तो अगर डिफरेंस आता है कि किसने पहला सेल खोजा, तो रॉबर्ट हुक ने 1665 में, और ल्यूवेन हॉक ने 1674 में पहला लिविंग सेल यानी जिंदा सेल की खोज की थी, ठीक है। जो रॉबर्ट हुक ने कोशिका खोजी थी वो मरी हुई कोशिका थी, ठीक है। आगे है, सेल थ्योरी वाज प्रपोज्ड बाय, कोशिका सिद्धांत किसने दिया था? न्यूटन, डार्विन, स्लाइडेन और स्वान। स्लाइडेन एंड स्वान, है ना। कोशिका की जो थ्योरी है, ठीक है, कोशिका सिद्धांत किसने दिया था? स्लाइडेन एंड स्वान, ठीक है। उसके बाद हु एडेड सेल्स, ठीक है, हु एडेड, ये किसने दिया था टर्म जो है यहाँ पे? अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। इसका मतलब है कि कोई भी एक सेल था, ठीक है, वो डिवाइड हुआ, यानी कि जो सेल बने हैं वो पहले एग्जिस्टिंग सेल से बने हुए, ठीक है। उसके बाद ये डिवाइड होंगे। इनका एग्जिस्टिंग सेल कौन था? प्री एग्जिस्टिंग, ये वाला। अब कौन से बन गए? ये। इनका कौन प्री एग्जिस्टिंग कौन था? ये वाला। तो ये किसने कहा था? ठीक है, कोशिकाएं पहले से मौजूद कोशिका से बस, ओमनिस सेलुला ई सेलुला इसका मतलब, है ना। तो किसने कहा था ये? हुक ने, रूडोल्फ वर्चो ने, डार्विन ने, लमार्क ने। रूडोल्फ वर्चो, ठीक है, इन्होंने कहा था कि ओमनिस सेलुला ई सेलुला, यानी कि एवरी सेल, एग्जिस्टिंग सेल इज कम फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल, ठीक है। तो छठा क्वेश्चन हमारा हो गया, क्लियर है। अब हम चलते हैं सातवें क्वेश्चन की तरफ। समझ में आ रहा है बच्चों? ठीक है, जहां भी डाउट हो पूछ सकते हो। बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ इज, जीवन की मूल इकाई क्या है बच्चों? टिश्यू है, ऑर्गन है, सेल है या मॉलिक्यूल है? सेल है ना, जैसे कि मैंने अभी शुरू में बता दिया, है ना। उसके बाद स्टडी ऑफ सेल इज कॉल्ड, कोशिकाओं के का अध्ययन क्या कहलाता है? यानी कि सेल का जो बॉडी सेल्स होती है, लिविंग ऑर्गेनिजम्स की जो सेल होती है, उनकी स्टडी क्या कहलाती है? जैसे कि हम इलाज का जो पढ़ाई पढ़ते हैं शरीर के, उसको क्या बोलते हैं? मेडिकल साइंस, है ना, राइट। और एटम्स के बारे में जो पढ़ते हैं वो एटॉमिक साइंस, है ना।
तो ऐसे ही जूलॉजी, साइटोलॉजी, बॉटनी और एनाटॉमी, इस जो कोशिका यानी कि सेल की स्टडी को हम बोलते हैं साइटोलॉजी। क्या बोलते हैं? साइटोलॉजी। ठीक है, साइटोलॉजी। ठीक है, नौवां क्वेश्चन है प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म क्या है? प्रोटोप्लाज्म क्या है? डेड पार्ट, लिविंग सब्सटेंस, आउटर लेयर और डीएनए। लिविंग ठीक है, सब्सटेंस। लिविंग सब्सटेंस है। प्रोटोप्लाज्म का मतलब होता है साइटोप्लाज्म, सेल में साइटोप्लाज्म होता है प्लस न्यूक्लियस होता है। जितना भी लिविंग पार्ट होता है वो सारा मिलके क्या बनाता है? हमारा प्रोटोप्लाज्म बनाता है, जो लिविंग सब्सटेंस होता है। ठीक है, ये है। नाइन्थ क्वेश्चन हमारा हो गया। अब हम चलते हैं 10th क्वेश्चन की तरफ। बच्चों पूछ लेना जहां भी डाउट हो, ठीक है, आपको हेजिटेट नहीं होना, पूछ लेना। 10th क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। 10th क्वेश्चन है प्लाज्मा झिल्ली क्या है? अब सेल है, उसके बाहर की जो मेम्ब्रेन होती है, जो एनिमल सेल्स होते हैं ऑलमोस्ट, ठीक है, उनकी जो बाहर की जो मेम्ब्रेन है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन यानी कि सेल मेम्ब्रेन कहलाती है। ठीक है, इनर पार्ट है, आउटर कवरिंग है, न्यूक्लियस या डीएनए, जैसा कि मैंने बताया, आउटर कवरिंग। जो बाहर के एनवायरमेंट और अंदर के एनवायरमेंट में जो है बाउंड्री बनाती है। ठीक है, उसके बाद 11वां क्वेश्चन है न्यूक्लियस कंट्रोल्स, नाभिक क्या नियंत्रित करता है? शेप, कलर, एक्टिविटीज या साइज? बताओ। एक्टिविटीज। ठीक है, क्या क्या करता है? एक्टिविटीज को कंट्रोल करता है, जो न्यूक्लियस होता है। ठीक है, उसके बाद 12वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सेल्स आर मोस्टली, कोशिकाएं सामान्यतः कैसी होती हैं? बताओ। लार्ज होती है, माइक्रोस्कोपिक होती है, विजिबल होती है या ह्यूज होती है? माइक्रोस्कोपिक। माइक्रोस्कोपिक होती है। इसका मतलब है, मैंने बताया था कि जो सेल होती है उसको हम किससे देख सकते हैं? ज्यादातर माइक्रोस्कोप की सहायता से देख सकते हैं। बहुत छोटी होती है, बहुत छोटी होती है, दिखती भी नहीं है आंखों से, यहाँ तो दिखाई दे रही है बट आंखों से दिखती भी नहीं है। इसको माइक्रोस्कोप की सहायता से ही देख सकते हैं। कंपाउंड माइक्रोस्कोप हो गया, लाइट माइक्रोस्कोप, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप हो गया। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से तो बहुत बड़ा साइज करके हजारों में देख सकते हैं, ठीक है, गुना बड़ा करके सर, राइट। तो माइक्रोस्कोपिक होती है। ठीक है, अब 12वां क्वेश्चन हो गया। 13वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। ठीक है, 13वां क्वेश्चन क्या है हमारा? अमीबा क्या है? मल्टी सेलुलर, यूनिसेलुलर, टिश्यू और ऑर्गन। तो यूनिसेलुलर है। अमीबा क्या है? यूनिसेलुलर। अब मैंने बताया था आपको जो ऑर्गेनिज्म होते हैं, ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं? दो तरह के होते हैं, मल्टी सेलुलर और यूनिसेलुलर। वैसे मैंने उल्टा लिख दिया लेकिन कोई बात नहीं। मल्टी यूनिसेलुलर वो होते हैं बेटा जो एक सेल के बने होते हैं, और मल्टी सेलुलर होते हैं जो हजारों लाखों अरबों कोशिकाओं के कुछ सेल से मिलके बनते हैं, जैसे कि हम हो गए। ठीक है, तो अमीबा ऐसा ही एक सेल से बना हुआ ऑर्गेनिज्म है, यानी कि लिविंग भी होता है। ठीक है, इस दुनिया में मैंने बताया था कि जिंदा कहलाने के लिए कम से कम एक लिविंग सेल का होना जरूरी है, राइट। तो ऐसे एनी ऑर्गेनिज्म को क्या बोलते हैं हम? यूनिसेलुलर, राइट। अब 13वां क्वेश्चन हो गया। 14वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। ह्यूमंस आर, मनुष्य क्या है? यूनिसेलुलर, मल्टी सेलुलर, नॉन लिविंग और टिश्यू। ह्यूमंस है मल्टी सेलुलर, यानी कि लाख अरबों सेलों से, करोड़ों अरबों सेल से मिलके हम लोग बने हैं, जो ह्यूमंस है ना, हमें ह्यूमन बोलते हैं ना साइंस में, ठीक है, मानव, राइट। 15वां क्वेश्चन देख लेते हैं। सेल मेम्ब्रेन इज मेड अप ऑफ, सेल मेम्ब्रेन किस चीज की बनी होती है? यहां पर देख लेते हैं हम। ठीक है, लिपिड ओनली, ठीक है, प्रोटीन ओनली, लिपिड और प्रोटीन और डीएनए। तो सेल मेम्ब्रेन बनी होती है लिपिड और प्रोटीन, लिपिड और प्रोटीन की बनी होती है। ठीक है, सेल मेम्ब्रेन काय की बनी होती है? लिपिड और प्रोटीन की बनी हुई होती है, राइट। अब 16वां क्वेश्चन देखते हैं। साइटोप्लाज्म क्या है? आउटर लेयर, ठीक है, जेली लाइक सब्सटेंस, न्यूक्लियस और सेल वॉल। जेली लाइक सब्सटेंस। ये है जेली लाइक सब्सटेंस, राइट, जेली लाइक सब्सटेंस, राइट। तो जेली लाइक सब्सटेंस जो होता है उसे हम साइटोप्लाज्म सेल में कहते हैं। ठीक है, अब 16 क्वेश्चन हो गए। 17वां क्वेश्चन चलेंगे। सेल इज स्ट्रक्चरल यूनिट बिकॉज, कोशिका संरचनात्मक इकाई है, संरचना बनाती है, स्ट्रक्चर बनाती है। इसको स्ट्रक्चरल यूनिट इसलिए कहते हैं क्योंकि
इट इज फॉर्म्स स्ट्रक्चर, इट इज From. इट फॉर्म्स स्ट्रक्चर, ठीक है। इट इज लार्ज, इट इज विजिबल और नन। इसका आंसर है सही, इट फॉर्म्स स्ट्रक्चर, Structure. इट फॉर्म्स Structure. स्ट्रक्चर, राइट। स्ट्रक्चर बनाती है इसको, जैसे ईट घर बनाती है ना, तो स्ट्रक्चर यूनिट क्या हो गई घर की, ईट हो गई, ईंट हो ब्रिक हो गई, राइट। तो ऐसे ही जो शरीर होते हैं वो किस चीज के बने होते हैं, ऑर्गेनिजम्स के, सेल्स के। तो ये स्ट्रक्चरल यूनिट है, बिना सेल के कोई भी शरीर नहीं बनेगा, चाहे वो यूनिसेलुलर हो चाहे मल्टी सेलुलर हो, ठीक है। 18वें क्वेश्चन पे चलते हैं बेटा। सेल इज फंक्शनल यूनिट बिकॉज, फंक्शनल यूनिट क्यों कहते हैं इसको सेल को, इट इज स्मॉल, इट परफॉर्म्स फंक्शंस, इट इज राउंड और इट इज स्ट्रॉन्ग, इट परफॉर्म्स फंक्शंस। Function. फंक्शन अलग अलग फंक्शन करती है सेल, Yes, ठीक है। sir. कहीं पे जो है पावर बन रही है, कहीं पे प्रोटीन बन रहा है, कहीं पे लिपिड बन रहा है, कहीं पे कुछ हो रहा है, ठीक है, कहीं पे डीएनए है, ठीक है, कहीं पे कंट्रोल सेंटर है। तो फंक्शन कर रहा है ना अपने आप में जो सेल होता है, राइट। अमीबा है, अमीबा भी क्या करता है, फंक्शन करता है, Function. राइट। जब भी तो लिविंग बोलते हैं हम उसको, तो इट परफॉर्म्स फंक्शंस, इसलिए हम सेल को क्या बोलते हैं, फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, राइट। तो स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ बोलते हैं सेल को, राइट। अब आगे चलते हैं, 19वां क्वेश्चन है, इंस्ट्रूमेंट यूज टू सी सेल्स। अभी कौन सा इंस्ट्रूमेंट है सेल को देखने के काम आता है, एक तो है टेलीस्कोप, माइक्रोस्कोप, कैमरा और लेंस। तो इसका आंसर है बच्चों सही, माइक्रोस्कोप। जैसा कि मैंने ही बताया था, माइक्रोस्कोप की सहायता से ही हम सेल के स्ट्रक्चर को देख सकते हैं। माइक्रोस्कोप को हिंदी में क्या बोलते हैं बेटा, सूक्ष्मदर्शी। क्या बोलते हैं, सूक्ष्मदर्शी, ठीक है। अब 20वां क्वेश्चन ले लेते हैं यहीं पे। सेल डिवीजन प्रोड्यूसेस, सेल डिवीजन से क्या प्रोड्यूस होता है, कोशिका विभाजन। जब सेल एक डिवाइड होता है क्या होता है, ए ऑर्गन, टिश्यू, न्यू सेल्स और डीएनए, ठीक है। तो क्या होता है बच्चों इसमें से, न्यू सेल, ठीक है। एक सेल डिवाइड हुआ, दो में डिवाइड हो गया तो न्यू सेल्स बन रहे हैं यहाँ पे, सीधी सी बात है, राइट। तो सेल डिवीजन में न्यू सेल्स बनते हैं, सही है। 20 क्वेश्चन हो गए, कोई डाउट अभी तक बेटा? ज्यादातर क्वेश्चन आप लोगों को आते हैं, ठीक है, लेकिन हम ऑनलाइन जो हमारे स्टूडेंट्स हैं उनकी भी हेल्प करेंगे इसमें, राइट। मुझे इसलिए एक्सप्लेन करना पड़ रहा है, ठीक है। अब हम 21वां क्वेश्चन लेंगे यहाँ पे। सेल थ्योरी अप्लाइज टू, सेल कोशिका सिद्धांत किस पर लागू होते हैं, किस पर लागू होता है, प्लांट्स ओनली, एनिमल्स ओनली, ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स और नॉन लिविंग। अब बताओ सेल थ्योरी किस पर लागू होती है। All living. अभी अभी मैंने बताया था कि कोई भी एग्जिस्टिंग सेल है वो प्री एग्जिस्टिंग सेल से आया है, फिर ये मान लो दो में डिवाइड हुआ, ठीक है। तो इसका मतलब है इस सेल का कोई सेल था, इस सेल का भी कोई सेल था, तो इसका मतलब है जितने भी दुनिया में लिविंग सेल्स है उन्हीं पे लागू होगी, और तो कोई डिवाइड नहीं हो रहा ना सेल, ठीक है। तो ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स पे ये लागू होता है, चाहे वो एनिमल का सेल हो चाहे प्लांट का सेल हो, सभी प्री एग्जिस्टिंग सेल से आते हैं, चाहे वो एनिमल सेल हो चाहे प्लांट सेल, राइट। तो ये हो गया हमारा 21वां क्वेश्चन। स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लाइफ, सबसे छोटी जीवन की इकाई क्या है, जीवन की सबसे छोटी इकाई कौन सी है, एटम है, मॉलिक्यूल है, सेल है या टिश्यू है, बताओ। Cell. सेल है, ठीक है, यानी कि कोशिका है। क्या है, कोशिका. कोशिका, राइट। ये ठीक है। अगर जीवन को पनपने के लिए, पैदा होने के लिए, जन्म लेने के लिए जीवन को कम से कम एक सेल की जरूरत होती है, होती है. ठीक है। 23वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बच्चों। नॉट पार्ट ऑफ सेल थ्योरी, कोशिका सिद्धांत का भाग इसमें से कौन सा नहीं है। सेल्स आर बेसिक यूनिट, ठीक है, सेल्स आर बेसिक यूनिट, सेल्स अराइज फ्रॉम सेल्स, सेल्स आर नॉन लिविंग और ऑर्गेनिजम्स मेड ऑफ सेल्स। तो इसमें सी है आंसर। हाँ यस, बताइए आप आंसर बताइए। सी, सेल्स आर नॉन लिविंग, ये पार्ट नहीं है, ये आंसर है इसका सही, ठीक है। इसका मतलब है सेल्स कभी नॉन लिविंग हो सकते हैं क्या, नहीं। Sir. अगर सेल्स नॉन लिविंग हो गए तो जीवन खत्म हो गया वहीं पे, जिंदगी वो नॉन लिविंग, लाइफ खत्म हो गई वहीं पे, ठीक है। सेल्स आर बेसिक यूनिट, ठीक है, सेल्स आर बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, राइट। एंड सेल्स राइज फ्रॉम सेल्स, एक सेल किससे आया, पहले वाले सेल से। और जितने भी ऑर्गेनिजम्स होते हैं, चाहे प्लांट हो चाहे एनिमल्स हो, काय के बने हुए हैं, सेल्स के। Cell से. और ये कह रहा है सेल्स आर नॉन लिविंग, तो सेल ना कभी नॉन लिविंग हो सकता है, नहीं, राइट। तो ये हमारा सी आंसर यहाँ पे सही है, ठीक है। 24वां क्वेश्चन देखते हैं। सेल शेप डिपेंड्स ऑन, कोशिका का आकार किस पर निर्भर करता है, ठीक है, कलर पर, फंक्शंस पर, साइज पर या वेट पर, बताओ। Function. फंक्शंस पर, ठीक है, किस पर, Function. फंक्शंस पर। जो सेल का जो शेप है वो फंक्शन पर डिपेंड
करता है। ठीक है, 24 क्वेश्चन हो गए हमारे। इसमें कोई डाउट अभी तक आपको? ओ सर। ठीक है, अब 1 सेकंड 24 क्वेश्चन में हटा देता हूँ ताकि हमारे को और क्वेश्चन मिल जाए। लार्जेस्ट सेल इज, सबसे बड़ा सेल कौन सा है? सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है? अमीबा, ह्यूमन एग, आरबीसी और बैक्टीरिया। लार्जेस्ट सेल बताओ। अमीबा। मैं आपको 30 सेकंड दे रहा हूं। सर मुझे पता चल गया, मुझे आता है। हाँ, तेरी मैं बी। बताऊं? बी। बी। आप बताओ। यहाँ पे जो लार्जेस्ट सेल की बात कर रहा है ना, वो ह्यूमन सेल की बात कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे जो सही आंसर होगा वो होगा ह्यूमन एग। ह्यूमन एग जो है वो सही आंसर। और ह्यूमन में सबसे छोटी सेल कौन सी है? स्पर्म सेल। और दुनिया में सबसे बड़ी सेल कौन सी है? ऑस्ट्रिच का एग, अनफर्टिलाइज एग, है ना। और सबसे छोटा माइक्रोप्लाज्मा, जैसा माइक्रोप्लाज्मा। मैंने लेक्चर में बताया था, याद है? माइक्रोप्लाज्मा। प्लाज्मा। यहाँ पे ह्यूमन है, अमीबा। अमीबा यूनिसेलुलर है। ठीक है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। ठीक है, और ह्यूमन एग, ठीक है, ह्यूमन जो है उसमें इन सब में जो है वो ह्यूमन एग जो है सबसे बड़ी कोशिका है। ठीक है जी। आगे बढ़े। विच इज यूनिसेलुलर, इसमें से कौन सा यूनिसेलुलर है? पहले ऑप्शन सुन लेंगे। ठीक है, और इस पहला है डॉग, ट्री, अमीबा, ह्यूमन। अमीबा। इसमें अमीबा जो है वो यूनिसेलुलर, जैसा कि मैंने अभी बताया, एक कोशिकीय जीव होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सेल मेम्ब्रेन इज ऑल्सो कॉल्ड, सेल मेम्ब्रेन को, कोशिका झिल्ली को इसमें से और क्या कहते हैं? सेल वॉल, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस। इसका आंसर है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी इसको कहते हैं। सेल मेम्ब्रेन को क्या कहते हैं हम? और प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहते हैं। ठीक है जी, क्लियर है? कोई प्रॉब्लम इसमें? सर डाउट हो पूछ सकते हो, मैं बार बार कह रहा हूं इस चीज को। तो 28वें क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं हम। लिविंग पार्ट ऑफ सेल, सेल का जो लिविंग पार्ट है, जीवित भाग कौन सा है इसमें से? वॉल, प्रोटोप्लाज्म, वैक्यूल और मेम्ब्रेन। तो प्रोटोप्लाज्म इसका सही आंसर है। जैसा कि मैंने अभी आप लोगों को बताया ही था कि जो साइटोप्लाज्म होता है प्लस न्यूक्लियस होता है वो लिविंग पार्ट बनाता है सेल का, और वो जीवित होता है। जितना भी लिविंग पार्ट होता है उसको प्रोटोप्लाज्म कहते हैं सेल। साइटोप्लाज्म और प्रोटोप्लाज्म में कंफ्यूज मत होना। प्रोटोप्लाज्म जो है पूरा लिविंग पार्ट होता है, ठीक है, कोशिका का यानी कि सेल का। आगे बढ़ते हैं। सेल वर फर्स्ट सीन यूजिंग, सेल को सबसे पहले क्या यूज करके देखा गया था? पहले ऑप्शन सुन लेना। टेलीस्कोप, माइक्रोस्कोप, कैमरा और बाइनोक्यूलर। माइक्रोस्कोप। माइक्रोस्कोप, राइट। माइक्रोस्कोप किसने देखा था? रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक ने। कब देखा था? 1665 1665 में, राइट। और लिविंग सेल किसने देखा था? लिवन ल्यूवेनहॉक। कब देखा था? 74। 1674। तो इसका सही आंसर है माइक्रोस्कोप, राइट। ठीक है बच्चों, आगे 30वें क्वेश्चन में बढ़े। विच साइंटिस्ट इंप्रूव्ड माइक्रोस्कोप, किस साइंटिस्ट ने माइक्रोस्कोप को इंप्रूव किया था? सीरियस, उसने सुधार किया उसका। पहला न्यूटन, एंटोनी वैन ल्यूवेनहॉक, डार्विन या मेंडल? मैं पता, ल्यूवेनहॉक ने इंप्रूव्ड माइक्रोस्कोप से पॉन्ड वाटर लिया और उसमें क्या देखा? लिविंग सेल को सबसे पहले देखा ल्यूवेनहॉक ने। ठीक है, एंटोनी वैन ल्यूवेनहॉक, राइट। आगे बढ़े, 30 क्वेश्चन हो गए ना हमारे। यस सर। अब आगे बढ़ते हैं बच्चों। मजा आ रहा है पढ़ने में? Yes, sir. ओके, ऑनलाइन वालों को भी अच्छा लग रहा होगा तो बने रहिए हमारे साथ। जो है हमारा पहला पार्ट चल रहा है अभी, तो हमें काफी क्वेश्चन डीपली इसमें जाना है। ठीक है, टॉपिक वाइज चलेंगे और कई पार्ट्स में हम एमसीक्यूज की जो सीरीज को चलाएंगे। ठीक है, राइट। तो 31वां 31st क्वेश्चन है हमारा। सेल मेम्ब्रेन इस, कोशिका झिल्ली कैसी होती है? परमीबल होती है, सिलेक्टिवली परमीबल होती है या इम्परमीबल होती है, सॉलिड होती है? तो इसका आंसर है बेटा जी सिलेक्टिवली परमीबल होती है, यानी कुछ चीजों को आर पार जाने देती है और कुछ चीजों को नहीं जाने देती। ठीक है, तो इसे क्या करेंगे? सिलेक्टिवली परमीबल। ठीक है, उसके बाद 32वां क्वेश्चन है। साइटोप्लाज्म कंटेन, साइटोप्लाज्म क्या क्या कंटेन करता है इसमें से? ठीक है, ऑर्गन्स, ऑर्गेनेलीज, टिश्यूज, टिश्यू और डीएनए ओनली। तो ऑर्गेनेलीज, सेल ऑर्गेनेलीज होते हैं ना कोशिका के अंदर, राइट। लाइसोसोम्स होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया होता है, राइबोसोम्स होते हैं, गोल्जी अपैरेटस यानी गोल्जी बॉडीज होती हैं, ये सब क्या होते हैं? सेल ऑर्गेनेल्स, राइट, कोशिका के अंग होते हैं। तो साइटोप्लाज्म यही कंटेन करता है।
ठीक है जी। यस सर। आगे बढ़ते हैं 33वां क्वेश्चन। कंट्रोल सेंटर ऑफ सेल, सेल का कंट्रोल सेंटर इसमें से कौन सा है? पहले ऑप्शन सुनेंगे, साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस, मेम्ब्रेन और बॉल। न्यूक्लियस। आप बताओ मानवी। न्यूक्लियस। न्यूक्लियस, आप बताइए यूवी। न्यूक्लियस, न्यूक्लियस क्या करता है? कोशिका को नियंत्रित करता है, कंट्रोल करता है, जैसा कि भी एक क्वेश्चन में और आया था, मैंने बताया था, राइट। अब 34वें क्वेश्चन पे बढ़ते हैं हम लोग। सेल वॉल इज फाउंड इन, सेल वॉल कोशिका भित्ति कहां पाई जाती है? एनिमल्स में, प्लांट्स में और ह्यूमंस में, अमीबा में कोशिका भित्ति कहां पाई जाती है? बताइए। प्लांट्स। प्लांट्स में, है ना, प्लांट्स में कोशिका भित्ति यानी कि सेल वॉल पाई जाती जाती है। एनिमल सेल में कोशिका सेल वॉल नहीं पाई जाती है, क्योंकि पेड़ को बहुत सारा कठोर चीजें झेलनी पड़ती है, तो ठीक है, तो आउटर कवरिंग उसकी सख्त होती है सेल की, राइट। और एनिमल्स जो है वो अपनी सिक्योरिटी कर सकते हैं ना, तो उनमें इतना सेल वॉल की जरूरत नहीं नहीं होती है, है। ठीक है। सबसे आउटर कवरिंग प्लांट सेल की होती है सेल वॉल, ठीक है। तो उसी के बारे में बात कर रहा है कि प्लांट सेल की कोशिका भित्ति होती है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, यानी कि सेल वॉल। आगे बढ़ते हैं बच्चों, समझ में आ गया इतना? यस आगे सर। बढ़ते हैं, 35वां क्वेश्चन ले लेते हैं। सेल वॉल इज मेड अप ऑफ, कोशिका भित्ति किससे बनी होती है? सेल वॉल इज मेड अप ऑफ, कोशिका, पहले ऑप्शन सुनेंगे, प्रोटीन, लिपिड, सेलुलोज और डीएनए। तो इसका सही आंसर है बच्चों सेल्यूलोज। क्या है इसका सही आंसर? क्या है? सेल्यूलोज की बनी होती है, ठीक है। आगे 36वें क्वेश्चन पे चलते हैं। विच इज नॉट ए सेल पार्ट, इसमें से कौन सा जो है सेल का पार्ट नहीं है? ठीक है। न्यूक्लियस होता है सेल में, ठीक है, होता है ना। यस सर। साइटोप्लाज्म होता है सेल में। यस सर। टिश्यू नहीं होता। और नहीं होता। टिश्यू नहीं होता है ना, तो इसका आंसर क्या है? मेम्ब्रेन भी होती है, सेल मेम्ब्रेन, है ना। सर। टिश्यू नहीं होता। टिश्यू क्या होता है बच्चों? जब कई सारे सेल मिलके एक आपस में जुड़ जाते हैं, ठीक है, तो उसको बोलते हैं टिश्यू। हमारी बॉडी में जैसे कई तरह के टिश्यू होते हैं ना, ठीक है। हाँ, ठीक है, जैसे लंग्स के टिश्यू हो गए, ठीक है, बोन टिश्यू हो गए, इस तरह से टिश्यू वाले चैप्टर में भी कवर करेंगे काफी कुछ चीजें। जब अभी इतना समझ लो आप कि बहुत सारे टिश्यू सेल्स मिलके क्या बनाते हैं? टिश्यू। टिश्यू। तो टिश्यू तो कलेक्शन ऑफ सेल है, क्लस्टर ऑफ सेल्स है, राइट। तो यहाँ पे टिश्यू सेल के अंदर नहीं होता, बल्कि कई सारे सेल्स मिलके टिश्यू को बनाते हैं, ठीक है, चाहे प्लांट टिश्यू हो चाहे एनिमल टिश्यू, एनिमल टिश्यू। राइट। अब 37वें क्वेश्चन पे चलते हैं। सेल्स फॉर्म, सेल क्या बनाता है? कोशिकाएं मिलके क्या बनाती है? अब देखना है, यहाँ पे ऑप्शन सुन लेंगे, ठीक है। ऑर्गन्स, टिश्यूज, सिस्टम्स और ऑल। तो यहाँ पे जैसा कि मैंने बताया, टिश्यूज, सेल्स मिलके क्या बनाती हैं? टिश्यूज बनाती है। कई सारी ठीक है, सेल्स मिलके, कोशिकाएं मिलके क्या बनाती हैं? टिश्यूज, जिसको हिंदी में बोलते हैं उत्तक। क्या बोलते हैं? उत्तक। उत्तक। अब 38वां क्वेश्चन देखो, टिश्यू इज मेड ऑफ, उत्तक किसके बने हुए होते हैं? सेल्स के, ऑर्गन्स के, सिस्टम्स के, मॉलिक्यूल्स के। सेल्स। तो इसमें आंसर है सेल्स का, जैसा कि मैंने बताया ना कि टिश्यू, कई सारे सेल्स मिलके क्या बनाते हैं? टिश्यू बनाते हैं। कई सारे सेल्स मिलके क्या बनाते हैं? टिश्यू। टिश्यू बनाते हैं, ठीक है। अब 39वां क्वेश्चन देखेंगे। 38वां हो गया ना, 39वां क्वेश्चन देखेंगे बच्चों। ऑर्गन इज मेड ऑफ, ऑर्गन किस अंग किससे बने होते हैं? सेल्स के, टिश्यूज के, मॉलिक्यूल्स के और डीएनए के। तो आप मुझे बताइए, आपको मैंने लेक्चर के दौरान जो है, बताइए, क्लास का जो लेक्चर हुआ था हमारा ऑफलाइन, उसमें मैंने क्या बताया था आप लोगों को कि ऑर्गन मिलके क्या बनाते हैं? ऑर्गन, ऑर्गन किससे मिलके बनते हैं? देखो, जो सेल्स होते हैं ना वो मिलके बनाते हैं टिश्यू, सेल्स, फिर बने टिश्यू, कई सारे टिश्यू, ठीक है, कई सारे सेल मिलके बना रहे हैं टिश्यू, और कई सारे टिश्यू मिलके क्या बनाते हैं? ऑर्गन्स, और कई सारे ऑर्गन मिलके क्या बनाते हैं? ऑर्गन सिस्टम्स, यानी ऑर्गन सिस्टम, और ऑर्गन सिस्टम मिलके क्या बनाते हैं? कई सारे, पूरा ऑर्गेनिज्म, यानी कि जैसे हम लोग हैं, है ना। तो कई सारे टिश्यू मिलके क्या बनाते हैं? ऑर्गन। इसका सही आंसर क्या है बेटा? टिश्यू। टिश्यूज, टिश्यूज, कई सारे टिश्यूज मिलके क्या बनाते हैं? ऑर्गन, Organ। ठीक है। सेल साइज यूनिट, ठीक है, कोशिका का आकार किसमें मापा जाता है? कोशिका का आकार किसमें मापा जाता है? ठीक है, मीटर, माइक्रोमीटर, किलोमीटर और लीटर। माइक्रोमीटर। माइक्रोमीटर में, ठीक है। कोशिका का आकार किसमें नापा जाता है? माइक्रोमीटर में। आगे बढ़ते हैं 41वें क्वेश्चन की ओर।
आरबीसी स्टैंड फॉर, आरबीसी का पूरा नाम क्या है? रेड ब्लड सेल्स, राउंड बॉडी सेल, रैपिड ब्लड सेल और डी नन। कौन बताएगा? ए, रेड ब्लड सेल। आरबीसी स्टैंड फॉर यानी कि आरबीसी की फुल फॉर्म क्या है? रेड ब्लड सेल, राइट। अब 42वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बच्चों। विच हैज नो न्यूक्लियस, इसमें नाभिक नहीं होता है। किसमें नाभिक नहीं होता है? आरबीसी में, डब्ल्यूबीसी में, नर्व सेल में और मसल सेल में। कौन बताएगा? ए, आरबीसी में यानी कि रेड ब्लड सेल में नाभिक न्यूक्लियस नहीं होता है। ठीक है, 43 में चलते हैं। सेल थ्योरी वाज गिवन इन, सेल थ्योरी कब की गई थी? कोशिका सिद्धांत कब दिया गया था इसमें? ठीक है, आप मुझे बताइए 1800 में या 1838 39 में, 1900 में या 2000 में? तो इसका सही आंसर है 1838 और 39 में। ठीक है, सेल थ्योरी दी गई थी स्लाइडन एंड श्वान के द्वारा, बताया था ना मैंने, याद है क्या? ठीक है, तो इन दोनों ने सेल थ्योरी दी थी हमारे को, राइट। आगे बढ़ते हैं, 44वां क्वेश्चन है। साइटोलॉजी इज द ब्रांच ऑफ, साइटोलॉजी किसकी शाखा है बेटा? केमिस्ट्री की, बायोलॉजी की, फिजिक्स की या मैथ की? बायोलॉजी की। साइटोलॉजी में हम सेल की स्टडी करते हैं और सेल क्या है? लिविंग है, तो बायोलॉजी में आ गया, जीव विज्ञान में आ गया, राइट। 44 क्वेश्चन हो गए। आगे बढ़ते हैं हम 45वें क्वेश्चन की तरफ। विच इज मल्टी सेलुलर, बहुकोशिकीय कौन है? विच इज मल्टी सेलुलर यानी बहुकोशिकीय कौन है? अमीबा है, बैक्टीरिया है, ह्यूमन है या प्रोटोजोआ है? ह्यूमन। ह्यूमन क्या है? बहुकोशिकीय यानी कि मल्टी सेलुलर है। हम करोड़ों अरबों सेल से मिलके बने हैं ह्यूमन। जितने भी आप जानवर आंखों से देख सकते हो वो सब मल्टी सेलुलर है, राइट। अब उसमें ह्यूमन ना होता, डॉग हो सकता था, रैट हो सकता था, कुछ भी हो सकता था। ठीक है, एनिमल कोई भी हो सकता है। ठीक है, एनिमल, राइट। तो अब बढ़ते हैं 46वें क्वेश्चन की तरफ। प्रोटोप्लाज्म इंक्लूड, प्रोटोप्लाज्म क्या क्या इंक्लूड करता है? साइटोप्लाज्म प्लस न्यूक्लियस, मेम्ब्रेन, वॉल और डीएनए ओनली। तो मैंने जैसा कि बताया था पिछले क्वेश्चंस में, अगर है ना, ठीक है। और जो ऑनलाइन स्टूडेंट्स देख रहे हैं वो पिछले क्वेश्चन में मैंने क्लियर कराया कि प्रोटोप्लाज्म में क्या होता है? साइटोप्लाज्म प्लस न्यूक्लियस मिलकर क्या बनाते हैं? प्रोटोप्लाज्म यानी कि लिविंग पार्ट ऑफ द सेल बनाते हैं, राइट। क्लियर है? कोई डाउट तो नहीं है इसमें? नो सर। सेल डिफर इन, कोशिकाएं किसमें भिन्न होती हैं? कोशिकाएं किसमें भिन्न होती हैं? शेप में, साइज में, फंक्शंस में और ऑल में। तो इसका आंसर क्या है बेटा सही? कौन बताएगा? ऑल में भिन्न होती है। जैसा कि मैंने लेक्चर के दौरान बताया था कि अलग अलग कुछ जो सेल्स होती हैं वो जालीदार होती हैं, कुछ स्पिंडल होती हैं, कुछ राउंड होती है ना। तो शेप में अलग होती हैं, उनके फंक्शंस भी अलग अलग होते हैं। बोन की सेल्स होंगी, अलग होगा, अलग तरह का टिश्यू बनाएंगी। मसल सेल्स अलग तरह का टिश्यू बनाएंगी, तो फंक्शंस भी उनके अलग अलग होते हैं ना, राइट। यानी कि शेप भी अलग होती है, साइज भी अलग होता है और फंक्शन भी अलग होते हैं। तो ये इसका आंसर है चौथा, ऑल। ठीक है, इसमें अलग अलग होती हैं, ठीक है, डिफर होती है इस कारण जो है सेल्स। 48वां क्वेश्चन देखते हैं, 48। फर्स्ट माइक्रोस्कोप वास, पहला माइक्रोस्कोप कैसा था? इलेक्ट्रॉनिक, सिंपल, डिजिटल, मॉडर्न। कैसा था पहला माइक्रोस्कोप? बहुत सिंपल था, बहुत ज्यादा सिंपल, सिंपल माइक्रोस्कोप। ज्यादा कुछ से देखना संभव नहीं था, बहुत बड़ा करके सेल को। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 49वां क्वेश्चन है, 49th क्वेश्चन। समझ में आ रहा है बच्चों? कोई डाउट तो नहीं रहा अभी तक? ठीक है, तो अब 49, सेल डिस्कवर्ड यूजिंग, कोशिका किससे खोजी गई थी? माइक्रोस्कोप। माइक्रोस्कोप से। ठीक है, इसका सही आंसर क्या है? माइक्रोस्कोप। कभी भी अब सवालों के, अब बेटा जब भी हम सवाल कोई पूछा जा रहा है ना, तो पहले ऑप्शन सुनते हैं। ठीक है, क्या होते हैं ऑप्शन? जैसे मान लो किसी क्विज में जा रहे हो ना आप, तो क्विज में हमेशा ऑप्शन सुनना। कई क्विज के जो रूल भी हो सकते हैं कि ऑप्शन सुने बिना अगर आंसर दिया तो वो गलत माना जाएगा। तो इसलिए क्वेश्चन पूरे ऑप्शन सुनना जरूरी भी होता है कहीं कहीं पे, ठीक है, या हर जगह पे भी। तो माइक्रोस्कोप से पहली कोशिका खोजी गई थी। ऑब्वियसली आंखों से दिखाई नहीं देती, तो माइक्रोस्कोप से देखा होगा, जब भी पता लगा इसका। ठीक है, और पहली कोशिका किसने खोजी? रॉबर्ट हुक ने, 1665 में। 50वां क्वेश्चन देखते हैं। बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ सेल इंक्लूड्स, कोशिका की मूल संरचना में क्या शामिल है? मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस। तो मूल संरचना में सारे के सारे मेम्ब्रेन यानी कि आउटर कवरिंग भी होनी जरूरी है, न्यूक्लियस भी जरूरी है और साइटोप्लाज्म भी जरूरी है। क्या? साइटोप्लाज्म भी जरूरी है। तो तीनों चीजें ये क्या है? ये जो है पार्टिकल्स हैं जिनके बिना सेल जो है बहुत हद तक काम नहीं करेगा।
ठीक है। मेम्ब्रेन भी होना जरूरी है। बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ सेल इंक्लूड्स, क्या इंक्लूड करता है? मेम्ब्रेन, ठीक है, यानी कि झिल्ली, ठीक है। यस उसके बाद साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस, ये सबका होना जरूरी है सेल। राइट, क्लियर है? कोई डाउट तो नहीं है इसमें? नो ठीक है। और देखो अभी ना ये हमने जो बेसिक चीजें कवर की हैं अभी, उसके जब जब जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे सेल ऑर्गेनेलिस के बारे में पढ़ेंगे, डीएनए के बारे में पढ़ेंगे, अरे ठीक है, न्यूक्लियस के बारे में पढ़ेंगे, और भी कई चीजों के बारे में पढ़ेंगे, वैसे वैसे टॉपिक वाइज क्वेश्चंस को ऐसे ही करते जाएंगे, समझते जाएंगे, ताकि आपकी बहुत अंडरस्टैंडिंग अच्छी बन सके, और आपका एग्जाम ही नहीं, आप कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए भी अपनी प्रिपरेशन को अच्छी तरह से कर सकते। ठीक है बच्चों, तो आज का टॉपिक क्लियर रहने वाला, यस कोई क्वेश्चन में डाउट तो नहीं रह गया? नो ठीक है। और मुझे उम्मीद है कि जो हमारे ऑनलाइन जो स्टूडेंट हैं उनको भी जो है टॉपिक अच्छी तरह से क्लियर, जो है क्वेश्चन जो है क्लियर हो गए होंगे। ठीक है। और अगर आपको कोई डाउट है तो आप जो है प्लीज कमेंट बॉक्स में जो है लिखकर बता सकते हैं हमारे चैनल राजेश भार्गव ऑफिशियल पर, और अपने भी टॉपिक आप सुझाव दे सकते हैं, ताकि हम जो है पूरी अंडरस्टैंडिंग आपकी जो है उसमें क्लियर कर सकें, और वीडियो जरूर अपलोड करेंगे, ठीक है, पूरी क्लियरिटी के साथ जो है। तो मिलते हैं बच्चों एक और नए टॉपिक में बहुत जल्दी, एक और जो है सब्जेक्ट के साथ, या सेकंड पार्ट भी इसका बहुत जल्दी अपलोड कर देंगे, ठीक है, लेक्चर लेके, और उसके बाद तुरंत इसको कर देंगे। ठीक है। तो मिलते हैं बच्चों बहुत जल्दी, तब तक के लिए बाय बाय। और चैनल पे अगर आप नए आए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर ये वीडियो आपको पसंद आया, आपको लगता है कि ये नॉलेजफुल है, तो इसको लाइक कर दीजिए, और अपने जो साथी स्टूडेंट्स हैं उनके साथ शेयर कर दीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय।